निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धिमोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी तमाराखवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अवो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम। जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। अणमियुण सव सिद्धे झाणुत्तम खवीद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम बोच्छे। तत्व विचार में श्री बारस अणुवेखा सतशास्त्र श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित संसार भावना का अनुचिंतन चल रहा है। उसमें पंच परावर्तन, उसमें भव परावर्तन का स्वरूप बता रहे। कल थोड़ी चर्चा की थी, आज फिर से करें। एक बार सब गाथा बोलेंगे। कल अभ्यास कर लिया था, आज साथ में बोलेंगे। गाथा 28, पृष्ठ संख्या 43-43। निर्याउ उज्जहणादिषु जावदु उव्वरिल्यादुगे विद्या मिच्छत्त संसिदेण दो बहुसो विभवट्टिति भमिदो। तूने जघन्य नरकायु किए बिताए ग्रेवेय कांत तक अंतिम आयु पाए। मिथ्यात्वधार भव के परिवर्तनों को पूरे किए बहुव्यतीत युगो युगो को। पामी जघन्य नरकायु बहु भ्रमायो ग्रेवेय को सुधिनु आयु तु दीर्घ पाम्यो। मिथ्यात्वधारी परिवर्तन भवतणा पूर्या कर्या भटकता बहु युग युगो मां। इस मिथ्यात्व संयुक्त जीव ने, क्योंकि परिभ्रमण किससे हो रहा है? मिथ्यात्व से। पंच परावर्तन किसके होते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव के। इस मिथ्यात्व संयुक्त जीव ने नरक की छोटी से छोटी आयु से लेकर ऊपर के ग्रेवेयक विमान तक की आयु क्रम से अनेक बार पाकर भ्रमण किया है। नरक की कम से कम आयु से लेकर ग्रेवेयक विमान की अधिक से अधिक आयु तक के जितने भेद हैं, उन सबका क्रम से भोगना भव परावर्तन कहलाता है। कल चर्चा की थी ये चालू कैसे होता है।
चालू कहीं से भी कर सकते हैं आप, नरक गति से करो कि स्वर्ग से देव गति से करो कि आप तिर्यन से करो कि मनुष्य से करो। यहाँ पर उन्होंने नरक गति से चालू किया है। नरक आयु सबसे कम आयु नरक की 10,000 साल की होती। ऐसे 7 नरक है, नीचे 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 सबसे ऊपर कौन सा है अभी? रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा, फिर बालुका प्रभा, फिर पंख प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तम प्रभा और फिर महातम प्रभा। ये 7 भूमियां हैं। इन 7 भूमियों में सब जगह नारकी नहीं रहते। इन 7 भूमियों में नारकी बिलों में रहते हैं। तो इन 7 भूमियों में बिल हैं। कितने बिल हैं? 84 लाख बिल है। उसमें सबसे पहली जो पृथ्वी रत्न प्रभा है उसमें 30 लाख बिल है। बिल का मतलब जहां नारकी रहते हैं। अब इसको ऐसा मानो कि ये एक भारत है। भारत एक भूमि है, उसको रत्न प्रभा मानो। तो नारकी कहाँ रहते हैं? तो सारे भारत में तो रहते नहीं है। भारत में बहुत सारे जंगल ऐसे हैं, रोड ऐसे हैं, और भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, खेत हैं, खलियान हैं, वहां तो कोई जीव रहते नहीं है। जीव कहाँ रहेंगे? गांवों में और शहरों में। तो गांव और शहर है वो बिल हैं, रहने के स्थान हैं। तो नरक की भूमियों में रहने के स्थानों को बिल कहते हैं। नरक की भूमियां तो बहुत लंबी चौड़ी है। एक तो 7 राजू है और फिर उसके नीचे की 1 राजू है सबसे पहली, फिर 2 राजू, 3 राजू, ऐसा करते करते नीचे वाली तो 7 राजू तक फैली हुई है सारी की सारी। उस सब में नारकी जीव नहीं रहते हैं। नारकी जीव उसमें जो बिल बने हुए हैं वहां रहते हैं। बिल का मतलब रहने का स्थान। पहले नरक में 30 लाख बिल हैं, दूसरे नरक में 25 लाख बिल हैं, तीसरे नरक में 15 लाख बिल हैं, चौथे नरक में 10 लाख बिल हैं, 5वें नरक में 3 लाख बिल हैं, छठे नरक में 1 लाख में 5 कम इतने बिल हैं, और 7वें नरक में 5 बिल हैं। ये कुल मिलाकर के कितने बिल हो गए? 84 लाख बिल हो गए। इन 84 लाख बिलों में नारकी रहते हैं। अब जो पहला नरक है उसमें 25 लाख बिल हैं, उसमें सो उसके पटल हैं। उसमें सबसे पहला पटल है, वो सबसे पहला पटल है, उसका सबसे पहले वाला भाग, वहां पर अगर कोई नारकी जन्म लेता है तो उसकी आयु केवल 10,000 साल की होती है। कितनी? 10,000 साल। जो पहला रत्न प्रभा पृथ्वी है वहां की पहले नरक के नारकी हैं, वो पहला नरक के नारकी की उत्कृष्ट आयु 1 लाख है। मतलब 1 सागर है, परंतु उसकी कम से कम आयु कितनी है? 10,000 साल। अभी 10,000 साल से ऊपर ऊपर के पटलों में जैसे जैसे जन्म लेता जाएगा वैसे वैसे इसकी आयु बढ़ती जाएगी। और जो सबसे नीचे वाला इधर पटल है वहां पर कोई नारकी जन्म लेगा तो उसकी आयु कितनी होगी? 1 सागर। फिर दूसरे नरक में जाएगा तो उसकी 1 सागर से अब सबसे पहले वाले में पटल में जन्म लेगा, उसके सबसे आगे हिस्से में, तो उसकी 1 सागर और 1 समय। फिर ऐसा करते 1 सागर और 2 समय, फिर ऐसा करते गए 1 सागर और 3 समय। ऐसा करते 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 वो सबसे ऊंचे वाले जो उसका बिल है वहां पर जन्म लेगा तो उसकी 3 सागर की आयु होगी दूसरे नरक की। उसी प्रकार से फिर तीसरे नरक में ऐसा करते 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 अंतिम जो
जो 7वां नरक है उसकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। तो किसी जीव ने पहले नरक के पहले पटल में जघन्य आयु 10,000 साल है वो लेकर के जन्म लिया। अब उस जीव ने वो 10,000 साल में जितने समय होते हैं उतनी बार उसी नरक में उसी जगह जन्म लिया। इसके बाद फिर 10,000 साल और एक समय अधिक आयु वाला वो नारकी हुआ। फिर अलग अलग जगह जन्म लिया चारों गतियों में। उस बीच में नारकी भी कभी 7वें नरक में जन्म लेगा, कभी 6ठे में जन्म लेगा, ऐसा नरकों में भी जा सकता उस बीच में कहीं भी। इसके बाद फिर से किसी समय उसने 10,000 और 2 समय की आयु वाला नारकी हुआ। फिर अलग अलग जगह अनेकों बार 4 गतियों में जन्म लिया और फिर किसी समय वो 10,000 और 3 समय वाली आयु का नारकी हुआ। ऐसा करते करते वो एक सागर के प्रथम नरक की आयु को पूरी करता है। उसी प्रकार से 3 सागर के दूसरे नरक की आयु को पूरी करता है। उसी प्रकार से चौथे नरक की आयु को पूरी करेगा, तीसरे की। ऐसा करते करते वो 33 सागर तक की जो नरक की उत्कृष्ट आयु है उसको क्रम क्रम से वो पूरा करता है। इसमें जितना समय लगता है, अभी तो ये एक पार्ट हुआ, अब ऐसे ये नरक आयु पूरी करता है और नरक गति में परिभ्रमण करता है। अब वो स्वर्गों में पूरा करेगा। स्वर्गों में देवगति में, स्वर्ग मतलब देवगति। भैया जी, जो पहला नरक है उसमें जो 30,000 आपने संख्या बताई, तो उसके जो 3 भाग होते, खर भाग, पंख भाग, बहुल भाग, तो वो तीनों के 30,000 हैं? नहीं। अब तीसरा नरक है वो कहां से चालू होता है? तो रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके 3 भाग है, उसमें सबसे नीचे वाला भाग बहुल भाग है। वहीं पर 30 लाख बिल हैं। खर भाग में एक भी बिल नहीं है और पंख भाग में भी एक भी बिल नहीं है। पंख भाग में देव रहते हैं और खर भाग में भी देव रहते हैं। नारकी नहीं रहते हैं। नारकी बहुल भाग में रहते हैं। तो वहां ये 30 लाख बिल वहां पर हैं और उसमें वो क्रम क्रम से वो जन्म लेता है। अब ऐसे ही स्वर्ग की देवगति की आयु पूरी करेगा। देवगति की मैक्सिमम आयु कितनी है? कौन बताएगा? 33 सागर। अब कोई जीव उसने सबसे कम आयु वाला, कौन सी देवगति है? 4 निकाय है ना, उस 4 निकायों में सबसे कम आयु कौन सी निकाय में होती है? व्यंतर जाति की। हाँ, तो भवनवासी और व्यंतर में सबसे कम आयु वाले होते हैं। तो वहां पर भी 10,000 वर्ष की आयु मिनिमम होती है। कोई भी देव बनेगा तो 10,000 वर्ष की आयु का तो बनेगा ही। तो कोई देव 10,000 आयु वाला बना, फिर उस 10,000 साल के जितने समय होते हैं उतनी बार वो वहीं पर देव बना। इसके बाद फिर 10,000 और एक समय अधिक आयु वाला देव बना। फिर अनेक बार अन्य अन्य जगह जन्म लिया और फिर 10,000 साल और 2 समय की आयु वाला देव बना। फिर अन्य अन्य जगह 84 लाख जीव योनियों में जन्म लिया उसने 4 गतियों में, और फिर 10,000 और 3 समय वाला देव बना। ऐसा करते 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 31 सागर, जो उपरिम ग्रेवय की उत्कृष्ट जो आयु होती है वो 31 सागर होती है। वहां तक की उसने यात्रा क्रम क्रम से पूरी करी। ये देवगति का
भव परावर्तन कहलाता है। अभी 31 सागर ही क्यों? क्योंकि ग्रैवयक से ऊपर 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर विमान हैं। वहां पर देव पर्याय लेकर के मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि वहां सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। कोई जीव जा सकता है कि नहीं जा सकता है इसके ऊपर? जीव जा सकता है, परंतु देव बन के नहीं जा सकता है। ऐसे तो अपन निगोद बन के और अन्य अन्य स्थावर बन के तो सब जगह गए ही हैं, परंतु देव पर्याय में वो ग्रैवयकों के ऊपर नहीं जा सकता है, देव पर्याय लेकर के। इसलिए उतने को छोड़ दो, उतने जगहों पर। तो ये देव का भाव परिवर्तन हुआ। अब तिर्यंच और मनुष्य का। तिर्यंचों का सबसे जघन्य आयुष्य कितना होता है? अंतर्मुहूर्त। जो लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव है उसका आयुष्य कितना होता है? अंतर्मुहूर्त मात्र का सबसे कम आयुष्य होता है। और उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? तो उत्कृष्ट आयुष्य 3 पल्ले होता है। अब किसी जीव ने सबसे जघन्य आयुष्य वाला वो तिर्यंच हुआ। अब उसमें जितने समय होते हैं उतनी बार वो उसी पर्याय में जन्म लिया। इसके बाद उससे एक समय अधिक वाली पर्याय ग्रहण की, फिर अन्य अन्य जगह उसने जन्म लिया, तिर्यंच में ही हो और अन्य जगह देवों में भी कहीं भी जन्म ले वो। और फिर उसने वो जो पहले आयु थी उसका 2 समय अधिक आयु वाला तिर्यंच बना, फिर 3 समय अधिक आयु वाला तिर्यंच बना, फिर 4 समय अधिक आयु वाला तिर्यंच बना। ऐसा करते 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 वो 3 पल्य जो उत्कृष्ट आयुष्य होती है, जो उत्तम भोग भूमि के तिर्यंचों की होती है, उसको ग्रहण किया। इसमें जो समय लगता है वो तिर्यंच का भव परावर्तन कहलाता है। समझ में आया? अब उसी प्रकार से मनुष्य में ले लो। मनुष्य की कम से कम आयुष्य कितना होता है? वो अंतर्मुहूर्त, वो भी अंतर्मुहूर्त होता है। जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, उन सम्मूर्छन मनुष्यों में जो लब्ध पर्याप्तक होते हैं उसमें जो सबसे कम आयु होती है उनकी, उसमें किसी ने जन्म लिया। अब उस अंतर्मुहूर्त के जितने समय होते हैं उतनी बार उसने उसी पर्याय में जन्म लिया, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में। और इसके बाद उसने एक एक समय बढ़ा करके अन्य अन्य मनुष्य रूप जितने भी होते हैं, जितने, उन सब में 3 पल्ले की आयु वाला उत्कृष्ट मनुष्य के भव लिए। 3 पल्ले की आयु वाला मनुष्य कहाँ होता है? भोग भूमि। तो उत्कृष्ट भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु वाला मनुष्य होता है। इस प्रकार से उसने मनुष्यों की सारे आयु पूरी करी। ये मनुष्य का भव परावर्तन कहलाता है। अब इन चारों को मिलाओ तब जाकर के एक भव परावर्तन पूरा होता है। इस प्रकार से ये भव परावर्तन की परिस्थिति। अब ये भव परावर्तन में एक आयु की अपेक्षा से का और योनियों की अपेक्षा से भी है। इन आयुओं को ग्रहण करते करते उस गति के जितने प्रकार की योनियां हैं उसमें भी वो परिभ्रमण करता है। योनियां कितनी है? 84 लाख। 84 लाख योनियां। योनि किसको कहते हैं? जन्म लेने के स्थान। जिस जगह पर जीव जन्म लेता है उसको योनि कहते हैं। तो ऐसी कितनी जगह हैं जहां जीव जन्म लेते हैं? 84 लाख। 84 लाख
ऐसे स्थान हैं जहां पर जीव जन्म लेते हैं। अब उसमें अलग अलग प्रकार से गिनो, एकेंद्रिय से गिनो। तो सबसे पहले पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिकों की 7 लाख योनियां होती है। 7 लाख जगहों पर पृथ्वी कायिक जीव जन्म लेते हैं अलग अलग प्रकार से। वो पत्थर रूप भी होता है, वो रेत रूप भी होता है, वो मिट्टी रूप भी होता है, वो और रूप भी होता है। इतने प्रकार के हैं, वो 7 लाख प्रकार समझना। तो 7 लाख योनियां पृथ्वी कायिकों की। उसी प्रकार से 7 लाख योनियां जल कायिकों की। 7 लाख प्रकार से जल होता है और वो उसकी योनि स्थान होता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई समुद्र के जल में पैदा होते हैं, कोई नदी के जल में पैदा होते हैं, कोई तालाब के जल में पैदा होते हैं, कोई कुएं के जल में पैदा होते हैं, कभी किसी जल में, कोई कीचड़ में पैदा होता है, कभी बरसात में कोई पैदा होते हैं। अलग अलग प्रकार से, ये कोई झरना है, कोई ये, अलग अलग प्रकार से जहाँ देखो वहाँ। कभी अपने अंदर, शरीर के अंदर जो खून आदि उसमें रस है वहाँ पैदा हो जाते हैं, कभी मुंह में पैदा हो जाते हैं। अनेक प्रकार से उनकी योनियां बनती हैं। वो कितनी है कुल मिलाकर के? 7 लाख। 7 लाख प्रकार। उसी प्रकार के अग्नि कायिकों की 7 लाख योनि। अपने को लगता है अग्नि के भी अलग अलग प्रकार होंगे। अग्नि के भी 7 लाख प्रकार हैं। 7 लाख प्रकार से ये ट्यूबलाइट है, वहां वो भी उसकी योनि स्थान है, वहां भी अग्नि का एक जीव पैदा हो जाएंगे। अपने शरीर में जो जठराग्नि है वो भी एक प्रकार की अग्नि है, वहां भी जीव पैदा हो जाएंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार से बड़वाग्नि है, दावानल है, अलग अलग प्रकार से अग्नियों के प्रकार हैं। तो वो अपनी योनियां बना लेते हैं और वहां पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार से वायु कायिक 7 लाख योनियां वायु कायिकों की हैं। अलग अलग प्रकार की झंझावात ने, उल्का वायु ने, ये वायु ने, वो वायु ने, ऐसे अलग अलग प्रकार की वायु, उनको वो योनि स्थान बना करके वहां पर पैदा हो जाते हैं। कितनी हुई कुल मिलाकर के? 28 हो गई। अभी गिनती। अब वनस्पति के 2 भेद हैं। अभी पृथ्वी कायिक हो गई, जल कायिक हो गया, अग्नि कायिक हो गया, वायु कायिक हो गया। अब वनस्पति कायिक रह गए। वनस्पति कायिक के 2 भेद हैं, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति का नाम निगोद है। उस निगोद के भी 2 भेद हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। जो अनादिकाल से निगोद में ही है वो नित्य निगोद हैं, और एक बार निगोद पर्याय में आए हैं, अरे निगोद पर्याय से निकले हैं और फिर से निगोद पर्याय में जाते हैं, उसको इतर निगोद कहते हैं। तो नित्य निगोद की भी 7 लाख योनियां हैं और इतर निगोद की भी 7 लाख योनियां हैं। 7 लाख जगह नित्य निगोदिया जीवों के हैं और 7 लाख जगह इतर निगोदिया जीवों के हैं। कहां कहां हैं वो? सब जगह। नित्य निगोदिया जीव भी सब जगह रहते हैं और इतर निगोदिया जीव भी सब जगह रहते हैं। तो ये 7 तो कितने हो गए भैया जी? ये जो वनस्पति के नित्य निगोद और इतर निगोद उनके ही रहेंगे ना, वनस्पति में ही 7। वही तो वनस्पति के ही भेद हैं 2, एक साधारण और एक प्रत्येक। उस साधारण का नाम निगोद है। वो निगोद ही 2 प्रकार के हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर। इनकी योनियां बनती है अलग अलग। 7 लाख दोनों की हैं, तो 28 लाख तो पहले हो गई, 14 लाख फिर से जोड़ो तो कितनी हुए? 42 लाख। अब प्रत्येक वनस्पति है उसकी 10 लाख योनियां हैं। अभी तो 10 और करेंगे अभी 10 और करेंगे केंद्रीय जीव। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति की है। ये जितने भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं सारे अलग अलग, कोई घास है, न कोई वृक्ष है, न कोई आम है, न कोई क्या, ये सब उनकी
ये सब अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, जन्म ले लेते हैं कहीं से भी। तो 42 और 10 कितने हो गए? 52, 52 हो गए। अब ये एकेंद्रिय जीवों की बात होगी। अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इसको अपन विकल त्रय कहते हैं। तो पूरे वनस्पति की 24 लाख काउंट होंगी क्या? पूरे वनस्पति की 52 लाख हुई। अरे पूरे वनस्पति की 24, हाँ 24 हुई ना, क्योंकि 10 और 14। हाँ ऐसे 10 और 14 नहीं, क्यों? 7, 7, 10 कितने हुए? तो वही हुए ना 24। 14, 24 हो गए। हाँ बराबर। तो वनस्पति की कितनी योनियां हो गई? 24। अब आगे विकल त्रय में 2 इंद्रिय की 2 लाख योनियां हैं, 3 इंद्रिय की 2 लाख योनियां हैं और 4 इंद्रिय की 2 लाख योनियां हैं। तो अभी 52 में इतने जोड़ दो, कितने हुए? 52 में 6 जोड़ दो, कितने हुए? 58। अब तिर्यंचों में ही आगे चलते हैं। तो जो पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं, उन पंचेंद्रिय तिर्यंचों की 4 लाख योनियां, कितने? 4 लाख। तो इसमें जोड़ दो तो कितने हुए? 62 हुए। अब ये तिर्यंच गति पूरी हो गई। तिर्यंचों की 84 लाख योनियों में तिर्यंचों की कितनी योनियां हैं? 62 लाख योनियां तो मात्र तिर्यंचों की। अब 3 गतियां रहेगी अपने पास, नारकी, देव और मनुष्य। उसमें नारकियों की 4 लाख योनियां हैं और देवों की 4 लाख, तो 8 लाख हो गई। 62 में 8 जोड़े कितने हुए? 70 हो गए। और 14 लाख योनियां मनुष्यों की है, तो कितने हुए? 84। इन 84 योनियों में ये जीव भटकता रहता है। तो वो योनि की अपेक्षा से इस प्रकार से बदलते बदलते वो परिभ्रमण करता रहता। ऐसी भी कोई योनियां हैं जिसमें कि इस जीव ने जन्म नहीं लिया? नहीं। हाँ, अब इन्होंने प्रश्न ऐसा किया कि प्रतिक्रमण के पाठ में आता है कि भाई मैंने 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों का घात किया, ऐसा। तो भी वनस्पतियों के तो 24 लाख योनियां हैं, तो 10 लाख का ही क्यों हुआ? तो भाई हम जिसका घात कर सकते हैं उसी का लेंगे, घात नहीं कर सकते तो उसका तो नहीं लेंगे। हम घात किसका कर सकते हैं? प्रत्येक वनस्पति का घात कर सकते हैं। और किसका कर सकते हैं? साधारण का भी घात कर सकते हैं, परंतु वो बादर का घात कर सकते हैं, सूक्ष्म का घात कर सकते नहीं। लेकिन प्रतिक्रमण में तो 7 लाख नित्य निगोद, 7 लाख तो इतर निगोद वो भी आते। अभी 7 लाख में तो वहां जो नित्य निगोद वगैरह, इतर निगोद वगैरह आया, वहां ऐसा समझ लेना कि उसका जो बादर स्वरूप है, उसका जो बादर स्वरूप है ना, उसका तो हम घात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नित्य निगोद और इतर निगोद दोनों में सूक्ष्म और बादर भेद है। बात समझ में आ रहा है? दोनों के भेद सूक्ष्म और बादर है। तो बादर निगोदिया जो दीव हैं उसका तो हम घात कर सकते हैं, उससे वो घात होता है, इसलिए उसका तो प्रतिक्रमण होगा और बाकी का होगा। ऐसे स्थावरों में भी ऐसा समझना कि पृथ्वी कायिक हैं तो पृथ्वी कायिक सूक्ष्म है और पृथ्वी कायिक बादर है। जल कायिक हैं तो जल कायिक सूक्ष्म है और जल कायिक बादर हैं। तो इन सब में जो जो बादर हैं उसका घात तो हम करते हैं और सूक्ष्म का घात नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीवों का शरीर ऐसा होता है कि एक तो दिखता नहीं है और एक वो अव्याघाती होता है कि वो कहीं से भी निकल जाता है। आपकी थप्पड़ उसको नहीं लगेगी, आप जाएंगे तो वो आपके आर पार चले जाएंगे,
हम किसी का घात नहीं कर सकते उनके शरीरों का, अव्याघाती शरीर होता है, इसलिए उनका तो प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है। जिनका घात कर सकते हैं उनका प्रतिक्रमण करने की जरूरत है, ऐसा। भैया जी, और जैसे निगोद में या कहीं पे भी जन्म लेते थे, जैसे जिसकी उसकी 7 लाख बताई, तो 7 लाख एक साथ ले सकते क्या? मतलब निगोद में 7 लाख योनियों में एक साथ जा सकते क्या? हाँ, अब कोई निगोद पर्याय है, उसने मान लो निगोद पर्याय छोड़ी नहीं, तो वो तो उसी में घूमता रहेगा। तो ऐसी सब में, मनुष्य में, त्रियंश में, सब में ऐसा हो सकता है क्या? सब में तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह जाएगा, कंटिन्यू वो इतना बन सकता नहीं है। 3 पल्ले और अधिक की आयु वाला ही मनुष्य लगातार जब बनेगा तो उसकी आयु इतनी होगी, उसमें वो सब में जाकर के आए इतना संभव नहीं है। परंतु इसके तो वो जो निगोद से निकला नहीं है वो तो निगोद में ही घूमता रहेगा, और जगह कहाँ जाएगा, उसके संभव है। अब देव पर्याय तो लगातार नहीं जा सकता, एक देव पर्याय ली 10,000 साल का आयुष्य वाला, और फिर उसको वापस देव तो बन नहीं सकेगा, उसको वापस मनुष्य अथवा तिर्यंश में आना पड़ेगा, फिर से वो जा सकता है, ऐसे करके पूरा कर सकता है। परंतु ये जो एकेंद्रिय आदि हैं उनके संभव है ये सारी चीज, वो इसमें घूम सकते हैं। हाँ, वही आएगा। नहीं, इन्होंने तो कि योनि में जन्म ले सकते हैं कि नहीं, तो योनियों में जन्म ले सकते हैं, इसमें वहीं के वहीं रहेगा तो वही 7 लाख में घूमता रहेगा। लेकिन जो नित्य निगोद वाले हैं वो तो कभी निकलते नहीं, तो फिर उनका पंच परावर्तन कैसे हुआ? उनका तो परावर्तन है भी नहीं। किन किन का परावर्तन नहीं होता है, कौन बताएगा? कौन कौन से जीवों का परावर्तन नहीं होता है? हाँ हाँ, एक तो सिद्धों का परावर्तन नहीं होता है, ठीक है, और किसका नहीं होता है? सम्यक दृष्टि का। एक नित्य निगोद वाले हैं, उनका परावर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा से वहीं रहेंगे। और किसका परावर्तन? अच्छा, जो सिद्ध भी नहीं है और नित्य निगोदिया भी नहीं है, इसके बीच में भी कोई ऐसे जीव हैं जिनका परावर्तन नहीं होता है? सम्यक दृष्टि। कौन? हाँ, अरिहंत भगवान। नहीं, अरिहंतों को छोड़ो, अभी वो तो सब सिद्धों में, सम्यक दृष्टियों में आ गए। ऐसे कि जो सम्यक दृष्टि नहीं है, ठीक है, और सिद्ध भी नहीं है और निगोदिया भी नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों के भी क्या ऐसा कोई है कि जिसके परावर्तन नहीं होते हैं? अभव्य का। अभव्य के तो होते हैं, वो तो निकलेगा और सब जगह जाएगा, ग्रह को तक जाएगा, वो 31 सागर की आयु वाला देव तक बनेगा, वो 33 सागर के नार की, वो तो सब बनेगा। तो कोई ऐसा एक जीव है जिसके नहीं होते। किसके नहीं होते हैं? इस बीच में मिथ्या दृष्टि जीव के भी। हाँ, देखो, कोई जीव निगोद पर्याय से निकल गया, सिद्ध हुआ नहीं, अभी सम्यक दृष्टि भी हुआ नहीं, सम्यक दर्शन होने के बाद तो होगा भी नहीं। अब उस निगोद पर्याय से निकल करके उसके अर्ध पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन हुआ ही नहीं, इसके पहले ही उसने सम्यक्त्व धारण कर लिया। अब उसके तो एक भी परावर्तन नहीं हुआ। जैसे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, वो निगोद पर्याय से निकले और 2-3 भव धारण किए और फिर वो तो मोक्ष चले गए। अब उनके कहाँ परावर्तन हुआ? उनका तो कोई भी हाँ ना, वो तो मिथ्या दृष्टि से एक भी परावर्तन हुए बिना ही सम्यक दृष्टि हो गई। जिन जिन के परावर्तन नहीं होता वो गए, एक भी परावर्तन नहीं हुआ उनका, तो ऐसा। तो किन किन के परावर्तन नहीं होते हैं? तो एक भी परावर्तन जिसने नहीं किया है, तो किसने नहीं किया है? सिद्धों ने तो अनंत परावर्तन किए, पहले किए उन्होंने तो, परंतु निगोदिया जीव ने एक भी परावर्तन नहीं किया, नित्य निगोदिया ने, और इन्होंने भी एक भी परावर्तन नहीं किया।
जो कि एक परावर्तन के पहले ही जो काल लब्धि को पा करके सम्यक्त्व को प्राप्त होकर के सिद्ध हो जाते हैं, उनका भी कोई परावर्तन गिना जाएगा नहीं। इस प्रकार से इसलिए हाँ, वो तो कोई अपवाद होते हैं, बाकी जनरली 99.999999% जीव पंच परावर्तनों को करते हैं, अनंत बार करते हैं, और हम अपवाद में नहीं हैं। क्योंकि कैसे पता चले कि हम अपवाद में नहीं हैं? हम नए नए फ्रेश निगोज से निकले हुए जान पड़ते नहीं हैं। क्यों जान नहीं पड़ते ऐसा? कि हमारे अंदर वो 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। जैसे ही कोई निमित्त मिलता है और हमारे परिणाम उस आकार के हो जाया करते हैं, इसका अर्थ ये है कि हमने बहुत संस्कारों का सेवन किया है। ये 4 प्रकार के संस्कार हैं, और निगोदिया जीव के ये 4 संज्ञाएं जरूर होती हैं, परंतु उसके संस्कार नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य साधन सामग्रियां ही उनके पास नहीं है। आप आहार संज्ञा को कैसे बढ़ाओगे? आहार करके। आप मैथुन संज्ञा को कैसे बढ़ाओगे? मैथुन करके। आप परिग्रह संज्ञा को कैसे दृढ़ करोगे? परिग्रह बढ़ा करके। वहां उनके पास कोई साधन सामग्री, वो फ्रेश, जैसे बच्चा होता है ना, तो अपन कहते हैं कि जो छोटी उम्र का होता है बड़ा निर्दोष होता है, फिर बाद में उसके निमित्तों को पाकर के भीतर के संस्कार जागते हैं, क्योंकि उसने डाले। पहले उसने चोरी के संस्कार डाले, हिंसा के संस्कार डाले, उसने बुद्धिपूर्वक मन से विचार कर करके डाले हैं। अब उसके तो विचारों का मन ही नहीं है, और शेष जो इंद्रियां संस्कारों को दृढ़ करने के लिए हैं, रसना इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, दर्शनेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, इसमें से उस विचारों को आज तक कोई इंद्रिय नहीं मिली है, और वो संस्कारों को दृढ़ कैसे करेगा? न मन मिला, वो तो बेहोशी में पड़ा। बेहोश व्यक्ति कभी भी संस्कारों को दृढ़ कर सकता नहीं, वो केवल बेहोशी के संस्कार ही दृढ़ कर सकता है, विषयों के संस्कार दृढ़ नहीं कर सकता। इसलिए निद्रालु व्यक्ति केवल निद्रा बढ़ा सकता है, और संस्कार नहीं कर सकता वो ज्यादा, और वो नींद में बेहोशी में पड़े हुए। और ऐसे व्यक्ति को कोई अच्छा निमित्त तुरंत मिल जाता है, तो क्योंकि पुराने संस्कार तो है नहीं उसके, इसलिए वो तुरंत ही आगे बढ़ जाता है, और बुरा निमित्त मिलता है तो उसमें आगे बढ़ जाता है। जैसा निमित्त, तो भरत जी के उन 923 पुत्रों को उनकी भवितव्यता और वैसी योग्यता होने के कारण से देखो भरत जी के बेटे के रूप में जन्म ले लिया, और ऋषभदेव भगवान का निमित्त मिल गया। तो जिस बर्तन में एक भी बार सब्जी पकाई नहीं है, ऐसा वासना से रहित बर्तन, उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं है। रोज जिस मटकी में न जिस कुकर में अपन पकाते हैं ना, उसमें गंध होती है, पर नया लाए हैं उसमें कोई गंध नहीं है। ऐसे गंध रहित, वासना रहित बर्तन जैसे हो, और इसलिए उसमें बुरे संस्कार भी जल्दी पकड़ लेगा, अच्छे संस्कार भी जल्दी पकड़ लेगा। बोध को ग्रहण कर ले। पहली बार बोध मिला था, अब क्योंकि अज्ञान के संस्कार तो है नहीं, क्यों? ग्रहित मिथ्यात्व तो कभी ग्रहण ही नहीं किया उसने। ग्रहित मिथ्यात्व ग्रहण करे कैसे? मन हो तो करे, संगनी पंचेंद्रिय पिना तो मिला ही नहीं। इसलिए जो है वो फ्रेश है। अभी तो वो एकदम कोरा कागज है, जो लिखो वो लिख सकते हैं इसके, पर हम कोरे कागज नहीं है। इतना पता कैसे पड़ेगा? क्योंकि हमारे अंदर पुराने संस्कार भी, हमारे अंदर कितने तो आग्रह हैं, ये धर्म होना चाहिए, ये धर्म नहीं तो ये धर्म नहीं, आपका धर्म सच्चा, आपका धर्म सच्चा नहीं। ये कहां से आया? क्योंकि हमने पहले सेवन कर रखे हैं ये सारी चीजें।
नहीं तो जीव ये माने ही नहीं, आपका धर्म ने मेरा धर्म क्या, धर्म तो धर्म होता है, सत्य तो सत्य होता है। ये जैन क्या होता है, न हिंदू क्या होता है, न इस्लाम क्या होता है, पहले ये सब सेवन कर रखे हैं, इसलिए उसमें भेद डालता है और इसलिए उसमें सांप्रदायिकता होती है। और इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के लिए सबसे पहली आवश्यकता जो श्रीमद जी ने बताई, स्वच्छंद मत आग्रह तज। अनादि से उसके संस्कार पड़े हुए हैं, उसके मताग्रह के, वो जाएंगे नहीं तो उसकी बुद्धि लगेगी। फ्रेश बर्तन नहीं है, इसलिए सबसे पहले क्या होना, फ्रेश होना। मैं आज तक किसी मत में नहीं हूं, किसी गच्छ में नहीं हूं, कहीं भी नहीं हूं, अब मैं नए तरीके से सत्य है उसका अनुसंधान करूंगा, और सत्य जिस रूप में मेरे सामने आए, जिस नाम में मेरे सामने आए, मैं रेडी हूं। मुझे जैन का लेबल नहीं चाहिए कि वो जैन के रूप में ही आए अथवा हिंदू के रूप में ही आए, किसी भी रूप में आए ना, मुझे लेबल की कहां जरूरत है, नाम की कहां जरूरत है। सत्य होना चाहिए, जो आनंदपूर्ण है, जो ज्ञानपूर्ण है, वो सत्य है, और जो वो है वो सही है। ये दो विशेषता है उसके, वो ज्ञान युक्त होना चाहिए और वो आनंद युक्त होना चाहिए, तभी जो तो सत्य होगा, नहीं तो सत्य होगा कैसे। इसलिए सत्य को एक शब्द में क्या कहा, सच्चिदानंद। ये शब्द बहुत जोरदार है, सच्चिदा। सत मतलब जो है, और वो है, वो कैसा है, चिद और आनंद स्वरूप है, ज्ञान और आनंद स्वरूप। अब कोई केवल आनंद को माने, ज्ञान को न माने, तो आनंद को भोगेगा कौन। कोई ज्ञान को मानता है और आनंद है ही नहीं, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसका ज्ञान सच्चा नहीं। सच्चा ज्ञान है वहां सच्चा आनंद होगा। तो મને મજા નથી આવતા, પણ મને આમ खुशी नहीं, પણ હું धर्म तो करूँ છું। तू धर्म नहीं कर रहा है इसका, क्यों, धर्म तो स्वभाव को साधने का नाम है, और जैसे जैसे स्वभाव सधता है तो आनंद बढ़ता है। अब ये तो दुखी हुआ जा रहा है बेचारा, धर्म करते करते ही दुख पा रहा है, तो उसको कैसे कहें कि तुम धर्म कर रहे। इस प्रकार से इस जीव ने इस 84 लाख जीव योनियों में और भवों में परिवर्तन किया है। अब हम कुछ ऐसा करें कि जिससे अपने को वो भव परिवर्तन करना नहीं पड़े, अपने स्वभाव को पहचानें और अपने स्वभाव को पहचान करके दृढ़ता के साथ उसमें जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुखी। देव भजो अरिहंत को, गुरु से वो निर्गुण, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। नौ नमस्कार। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय श्री